रावण के पास में एक बाण ऐसा था जिस बाण का भेद कोई नहीं जानता था। भगवान को उस बाण का पता था, लेकिन पता ये नहीं था कि ये बाण छिपा कहां हुआ है, रावण ने कहां छिपा के रखा है। ये जो बाण था रावण के पास में, इसका भेद पता नहीं था किसी को। आपने नाम सुना होगा, मैंने एक दिन कथा सुनाई थी, अयोध्या के राजा महाराज रघु। रघुकुल रीत सदा चली आए, रघुकुल रीत सदा चली आए। प्राण जाए पर बचन न जाए, प्राण जाए पर बचन न जाए। राजा रघु इतने बलवान थे, इतने बलवान थे, इतने बलवान थे कि उनकी बलवानी का लोहा सब जगह फैला हुआ था। रावण को पता था कि इसी राजा रघु के वंश में एक पुत्र ऐसा होगा जिसके कारण मेरी मृत्यु होगी। राजा रघु को समाप्त करने के लिए रावण ने कितने उपाय किए, एक दो उपाय नहीं किए, हजारों उपाय किए। एक दिन तो क्या हुआ, रावण आया अयोध्या। राजा रघु नहीं चाहते थे कि राजा रघु को पता था ये रावण लगता कहां है। आज राजा रघु ने रावण को अपना बल दिखा दिया। कहा, रावण तू मेरा बल देखना चाहता है, मैं तुझे कितनी बार छोड़ चुका हूं, कितनी बार माफ कर चुका हूं, तुझे बल देखना है? बोले हां मुझे बल देखना है। राजा रघु ने क्या किया, बालू पर लंका का नक्शा बना दिया। कहा, रावण तेरी लंका ऐसी है? रावण बोला हां। कहा, इस नक्शे में से मैं एक कोना अपने हाथ से मिटा रहा हूं। उस नक्शे में से एक कोना मिटा दिया। कहा, रावण अब लंका में देख करके आ तू। रावण लंका देखने गया तो जो राजा रघु ने एक कोना अपने हाथ से उठाया था, वह कोना लंका में साफ था। रावण लौट करके आया। रावण समझ गया कि तो बहुत बलवान है, लेकिन रावण फिर भी महाराज नहीं मान रहा। और आज जैसे युद्ध करने के लिए आया, राजा रघु को थोड़ा क्रोध आया कि रावण ऐसे मानेगा नहीं। मैंने हजारों बार इसको माफ किया। राजा रघु ने एक बाण लिया और बाण जैसे ही छोड़ने वाले थे, उसी समय ब्रह्मा जी आ गए। त्राही माम त्राही माम त्राही माम। महाराज अनर्थ हो जाएगा, इसकी मृत्यु आपके हाथों नहीं लिखी है, इसकी मृत्यु तो आपके वंश में भगवान श्री राम का प्राकट होगा, श्री राम जी के हाथों मृत्यु लिखी है। भगवान ऐसा मत करो, ऐसा मत करो भगवान, ऐसा मत करो। रावण को समझाया और ब्रह्मा जी ने उसी समय उस बाण, कहा अब इस बाण का क्या करें, ये बाण तो आ गया, कहां छोड़ दें? ब्रह्मा जी बोले इस बाण को मैं संभाल करके रखूंगा भगवान, ये बाण मुझे दे दीजिए। और जिस दिन राम जी रावण को मारेंगे, ये बाण उसी दिन मैं अपने हाथों से राम को दे करके आऊंगा। ये बाण आप नहीं रखो, ये बाण अब मुझे दे दो। राजा रघु ने उस बाण को लिया और ब्रह्मा जी को दे दिया। ब्रह्मा जी उस बाण को लेकर के चले गए। रावण को पता था ये बाण ब्रह्मा जी के पास है, अगर ये बाण मेरे पास आ गया तो मुझे कोई मार नहीं सकता है। आज रावण गया और ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी की तपस्या करके प्रसन्न करके, क्योंकि ब्रह्मा जी तो बहुत जल्दी प्रसन्न होते थे और दैत्य जितने होते थे ब्रह्मा जी से वरदान मांगते थे। रावण ने उस बाण को मांग लिया, ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर के उस बाण को रावण को दे दिया। रावण लेकर के आया, लंका में उस बाण को छिपा दिया। भगवान को पता था ये बात कि जब तक वो बाण मेरे पास नहीं आएगा तब तक रावण की मृत्यु नहीं हो सकती है। कहा अब इस कार्य को कौन कर सकता है? बोले इस कार्य को श्री हनुमान जी ही कर सकते हैं।
श्री हनुमान जी को बुलाया। हनुमान जी बोले प्रभु मैं इसका पता लगा के अभी आता हूं कहां छुपा है, मैंने तो पूरी लंका घूमी है। कैसे पता लगाओगे? बोले एक काम मेरे ऊपर छोड़ दो। हनुमान जी ने बनाया ऋषि का रूप, और ऋषि का रूप बना करके पहुंच गए कहां? मंदोदरी के पास। रावण की पत्नी मंदोदरी लंका में, और जाकर के रावण के गुणगानों का वर्णन करने लगे। रावण को कौन मारने वाला है? कोई मार नहीं सकता है। रावण तो अमर है, भगवान शिव का भक्त है। ऐसी प्रशंसा करी, ऐसी प्रशंसा करी। मंदोदरी बोली ब्राह्मण देवता क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो कि रावण को कोई मार नहीं सकता, तो मुझे लग रहा है रावण बचेगा कैसे? आप कहीं झूठ तो नहीं कह रहे हो? कहा मंदोदरी मैं झूठ नहीं बोलता, मैं बहुत बड़ा ब्राह्मण हूं, जो वचन निकलते मेरे मुख से सत्य निकलते हैं। तुम भूल गई हो जो ब्रह्मा जी ने रावण को बाण दिया था, वो बाण रावण के पास है। मंदोदरी बोली हाँ ब्राह्मण देवता आपने बिल्कुल सही कहा है। रावण ने जो ये खंबा देख रहे हो, इस खंबे में चिनवा करके उस बाण को छिपाया है। हनुमान जी ने पूरा निगलवा लिया, क्योंकि अंदर की जो मन की बात होती है, पति किसी को बताए या ना बताए पर पत्नी को जरूर बताता है। मंदोदरी को रावण ने बात बता दी थी एक दिन। बस हनुमान जी ने पता किया, और पता करके तुरंत एक मुष्टिका का प्रहार उस खंबे में किया, और जैसे ही खंबे के 2 टुकड़े हुए और उस बाण को लेकर के आए और लाकर के भगवान श्री राम को दे दिया। बोल श्री हनुमान जी महाराज की जय। इसीलिए तो श्री हनुमान जी संकट मोचन बनकर के भगवान के सामने खड़े हुए। एक कथा आप कहोगे कहां की है? एक बंगाल की रामायण है, बांग्ला रामायण, बंगाली भाषा में है। ये उस रामायण की कथा है। प्रति